ये जो ऑपरेटर है ना भाई, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। मेन खेल स्टार्ट होता है जब तुम ट्रेड में एंटर होते हो, एग्जिट होते हो, और सबसे तगड़ी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है जब तुम ट्रैप हो जाते हो, ट्रेड में अटक गए। अब क्या करे, न्यू भी क्या करता है, 1 ट्रेड इक्वल टू 1 अकाउंट। जब तक अकाउंट वाइप आउट ना हो भाई, मैं हार नहीं मानने वाला। एट द एंड इधर उधर टॉप के इंस्टीट्यूट से सीख कर ड्रॉप आउट की ट्रेडिंग के पास आ रहे हैं। फिर मैं पूछता हूँ क्या हो गया भाई, वो कहते भैया हमने सारे कोर्सेज सीख लिए, ICT SMC मार्केट स्ट्रक्चर समझ गया, हाउ मार्केट बिहेव, साइकोलॉजिकल लेवल, सब चीज़ें मैंने सीख ली, बट ट्रेड में मैं एंटर नहीं हो पा रहा। एंटर हो रहा हूँ तो अपना लॉस होल्ड कर रहा हूँ, प्रॉफिट बहुत जल्दी में निकल ले रहा हूँ, रैली उसके बाद आ जा रही है, तो मैं दोबारा एंटर हो रहा हूँ, फिर ट्रैप हो जा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना। पर मेरे भाई असली खेल यहीं स्टार्ट होता है। यहाँ अगर तुम हार गए तो ICT SMC कोर्स वोर्स घंटा कुछ काम नहीं आने वाला। ये वाली वीडियो को मैं विदाउट एडिटिंग बिल्कुल सिंपल सोवर रखने वाला हूँ, स्ट्रेट टू द नॉलेज हम चलेंगे। एक ऐसी, इसको मैं स्ट्रैटेजी भी नहीं बोलूँगा क्योंकि स्ट्रैटेजियों का नाम लोगों ने बदनाम कर दिया है भाई। मेरे से भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, भैया कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो। मेरे भाई मार्केट में सेशंस होते हैं, ये इंडियन मार्केट नहीं है कि सुबह खुली और दिन को बंद होगी। फॉरेक्स मार्केट में सेशंस होते हैं, हर सेशन का अलग बिहेव होता है। जब महीना ओपन होता है जब मार्केट अलग बिहेव करती है, मंथली की क्लोजिंग में अलग बिहेव करती है, वीकली की ओपनिंग क्लोजिंग में अलग बिहेव करती है, जब बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती है उस दिन अलग बिहेव करती है, जब न्यूज़ नहीं होती उस दिन अलग बिहेव करती है। तो तुमको ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा। मेरे काफ़ी सारे इंडोनेशियन फ्रेंड है, रशियन फ्रेंड है, कोई लोग ये जो ऑपरेटर बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है। तो मेरे काफ़ी सारे इंटरनेशनली फ्रेंड्स हैं जो उस इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं। इवन मैं भी दुबई में 4 साल पहले मैं ऑनलाइन यही करता था, फंड मैनेजमेंट वगैरह का काम, बट मेरी ग्रोथ स्टक हो गई थी। दैट्स वाई मैं वो सारा काम छोड़ के और अपनी खुद की डेस्टिनी में निकल गया। एक बार लॉजिकली खुद सोचो, मैं अभी पका नहीं रहा, वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा पैसा है, तुम इतनी मेहनत से कमा रहे हो, किसी के बाई से बोलने पे तुम अपना रियल मनी सोचो वो दाव पे लगा रहे हो। तुम्हें नहीं पता सामने वाला कौन है, क्या है, क्यों ये क्या कर रहा है। तो बस वो बाई सेल TP टारगेट लिख दिया, तुम ट्रेड ले रहे हो, 5-6 बार प्रॉफिट भी हो गया। इवेंचुअली जब तुम्हारा लॉस होएगा तो अकाउंट खाली होएगा तुम्हारा, फॉर श्योर। कहीं हो गया, हुआ भी होगा, कमेंट में जाके मेरे को ज़रूर बताना। तो स्किल एक ऐसी चीज़ है, तुम धरती के किसी भी कोने पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो स्किल तो तुम्हारे पास है ना, तो तुम अर्न कर सकते हो। मेरे भाइयों मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, जो ये लॉस की स्ट्रीक जब स्टार्ट होने लगती है ना, इनिशियली तो मार्केट में आते हो, तुम सीधा रियल मनी डाल देते हो, फिर लॉस होता है, उसके बाद तुम सीखते हो। सीखना बाद में भी है पर तुम पहले नहीं सीखते, पहले सबको लॉस हुआ रहता है, उसके बाद वो सीखते हैं। ये चार्ट्स भी हर दिन सेम बिहेव करते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनका बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बिहेव पूरा सेम करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एज एन बिगनर। एज एन बिगनर तुम कंफ्यूज हो, हम कैसे अपने ट्रेडिंग सेटअप बनाए, हमको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है ना, प्रॉफिट होल्ड नहीं होता, लॉस होल्ड होता है, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद होएगी। ये लेक्चर को अभी स्किप करना तो अभी छोड़ के चले जाओ, मत देखो इसके बाद। बट अगर तुम इसके बाद देखोगे तो स्किप करके बिल्कुल मत देखना, पूरा देखना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, तुम डिसलाइक करके जाओ, बट अगर इस वीडियो से एक बंदे की भी मदद होती है तो मेरे मजे है भाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत कम ट्रेडर होंगे जो डिसिप्लिन रहते हैं कि हाँ यार इस पर्टिकुलर सेशन में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। अगर तुम्हारा रिस्क कैलकुलेटेड हो गया, ठीक है, सबसे मेन मार्केट में क्या, अगर तुम्हारा रिस्क है भाई वो कैलकुलेटेड है, तो तुम मार्केट में सस्टेन हो जाओगे। और अगर तुम मार्केट में सस्टेन हो गए तो एट द एंड वो पैसा तुम्हारे पास निकल के आएगा। ये चीज़ अक्सर लोग 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझते हैं कि साला हर दिन बोनस डे नहीं होता, कि हर दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं, कभी कभार ट्रेडिंग भी नहीं मिलेगी। कोई लोग सोचते हैं कि हाँ यार मैं डेली का इतना डॉलर निकालूंगा, ऐसा नहीं है। कभी मान लो तुम्हारा $10 का प्रॉफिट होगा, कभी $0 का प्रॉफिट होगा, कभी सीधा $100 का प्रॉफिट होगा। तो जो तुम्हारा PNL का ग्राफ है, अगर तुम सोच रहे हो सीधा वो यूं जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। उठते में तो सब खुश रहेंगे, पर जब वो PNL तुम्हारा नीचे आए तो उस सिनेरियो में तुम अपनी फीलिंग कैसे कंट्रोल कर रहे हो, उसको कैसे ऊपर ले जा रहे हो, दैट्स द मेन थिंग। ये जो चीज़ें मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूँ, इसके लिए तुमको कोई एडवांस चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। बेसिक तुमको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत कि मार्केट ठीक है ऊपर जाती है, हाई लोस की फॉर्मेशन में जाती है, नीचे आती है तो ऐसे जाती है। जब मार्केट में न्यूज़ इवेंट नहीं होता तो मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करती है, शैलो पुल बैक्स लेती है बीच बीच में, शैलो पुल बैक्स लेती है बीच बीच में। जिस दिन न्यूज़ नहीं होती या तो मार्केट अपना साइडवेज रहती है। इस ट्रेंड में लोग सोच रहे होंगे अभी गोल्ड ऊपर आ गया, मैं सेल कर रहा हूँ, सेल 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 सेल, ऐसा नहीं। जब भी मार्केट अपना कोई ऑल टाइम हाई तोड़ती है, कभी भी कोई ऑल टाइम हाई तोड़ती है, तो मार्केट कुछ हफ्तों तक उसी डायरेक्शन पे रहती है, पूरे अकाउंट वाइप आउट कर देती है लोगों के, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट फॉलो द ट्रेंड। उस ट्रेंड में एसएल खाओ ना यार, उसका तो मैं मानूंगी लॉजिक, चल मार्केट है हो जाता है लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर तुम एसएल खा रहे हो, दैट्स
टोटली रॉन्ग। इस वाली स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर रहा था भाई, देख लो रिजल्ट खुद तुम्हारे आगे। पास्ट लाइक 1-2 हफ्ते का मैंने डेटा इसमें देखा, फिर पिछले हफ्ते का देखा। स्पेशली ये जो चीज़ें मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ये तुम गोल्ड में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास इतना सारा ज्ञान है ना, मन कर रहा है एक ही वीडियो में तुमको सारा ज्ञान दे दूँ, तो भाई गुस्सा मत हो रहा। अब इंडिकेटर क्या होता है भाई, इंडिकेटर लोग समझते हैं, बहुत सारे मार्केट में कईयों का घर ही इंडिकेटर बेचकर चल रहा है, समझ रहे हो। तो इंडिकेटर बेसिकली जब कैंडल बनती है उसके बाद इंडिकेटर मूव करता है। ये नहीं कैंडल नहीं बनी इंडिकेटर पहले मूव हो गया, ऐसा नहीं। इंडिकेटर मूव कैसे करता है, ये पूरी कैंडल्स का वो डेटा लेता है, उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करता है। हाँ, इंडिकेटर एक कंफर्मेशन के लिए अच्छा टूल है, मैं उसको कंफर्मेशन के लिए मानता हूँ, वो भी कुछ कुछ इंडिकेटर। ये नहीं तुम इंडिकेटर देख के अपना रियल मनी और बाय सेल कर रहे हो, और एक एल्गो रोबोट वगैरह आते हैं कि भाई वो रोबोट तुम खरीदो, वो रोबोट तुम्हारे लिए अपने आप ट्रेडिंग करेगा। पैसा तुम्हारा है, ट्रेडिंग कोई और कर रहा है। वॉर चल रहा है, बंदूक इसके हाथ में है, आतंकवादी के हाथ में, और तुम सामने खड़े हो कि भाई तू चला यार, मैं तो नहीं चला रहा। ये क्या लॉजिक हुआ यार। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ ही है, यहाँ सबकी आंखें है। ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस एसएमसी आईसीटी सीख रहे हैं, कोई कोर्स देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमको रहना यहाँ पर। पास्ट 5-6 साल से तुम्हारा भाई चुपचाप से लगा हुआ है। खुद का कंपटीशन खुद बनो। अभी सब लोग जानते हैं, पूरी कम्युनिटी जानती है 90% तक अपन लोग की एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। इस साल का एम है कि वो 95 तक पहुंचे। अब ये चार्ट पे तुमको सबसे पहले क्या करना है, अब अगर तुमको सेशन के बारे में नहीं पता तो एक ये इंडिकेटर जरूर लगा देना, लक्स एल्गो सेशन। अब अगर तुम इसमें देखोगे हर सेशन का अलग बिहेव होता है, हर सेशन का अलग। जो ये कॉलेप्स वाला सेशन होता है जिसमें लाइक लंदन और न्यूयॉर्क एक साथ आ गए हैं, इनका अलग बिहेव है सारे सेशन का। तो तुमको 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ये तुम सेटिंग पे गए, सारे सेशन हटा दो, कुछ भी नहीं। एज एन बिगिनरों के लिए मैंने मान लिया तुमको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ सिडनी सेशन यहाँ से ओपन रखना है, सिर्फ और सिर्फ, और तुमको कुछ भी नहीं करना है। अब क्या तुम्हारा व्यू क्लियर हो गया कि चलो भाई जी ठीक है, मेरे आगे सिडनी सेशन, मेरे को इन डब्बों पे ट्रेडिंग करनी है। इसके बाद जो हो रहा है लेट इट बी। तो RSI प्राइम्ड तुम लिखोगे ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो RSI प्राइम्ड आ जाएगा। अब ये बेसिकली तुमको मार्केट की वॉल्यूम बहुत अच्छे से बता देगा। इसकी सेटिंग पे जाके या ना हाइकनाशी कैंडल, अब हाइकनाशी कैंडल क्या है, ये तुमको पूरी मार्केट में वॉल्यूम पता लग जाएगी। इसकी जो बेसिक सेटिंग आएगी तुम वो भी रख सकते हो। बाकी मैंने लेंथ 32 करी हुई है, स्मूथनिंग ये करी हुई है, ठीक है। बेसिक में भी बहुत अच्छा कर रहा है काम। अभी ये मैं थोड़ा बैक टेस्ट कर रहा था ये स्ट्रेटेजी में, सो दैट्स वाई मैंने ये चीज फॉलो करी। तुमको पता है सर्दियों में 1 घंटा बढ़ जाता है, ठीक है, गर्मियों में 1 घंटा कम हो जाता है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी ये स्ट्रेटेजी में कितने बजे यूज करूं, मैं क्या करूं, एक एक ट्रेड का विद तुमको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, कैसे मैं क्या कर रहा हूं। सिडनी सेशन में बेसिकली मार्केट क्या बिहेव करती है, मार्केट वन डायरेक्शनल मूव देती है, बहुत अच्छा। ये नहीं कि सिडनी सेशन खुलती, सिडनी सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से 3:30 AM से एग्जैक्ट बताऊं तो 11:15 AM तक रह रहा है, ठीक है। अब ये नहीं तुम खुलते ही ट्रेडिंग करो, बट सिडनी सेशन में हम प्रीफर करते हैं मार्केट बाइंग ज़्यादा जाती है या फिर वन डायरेक्शन मूव, ठीक है। अब ये वाला इंडिकेटर क्यों लगाया, ये तुमको डायरेक्ट सीधी तुमको एक वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाएगी। चल ठीक है, मार्केट में अभी बाइंग प्रेशर है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और मार्केट कभी भी ट्रेंड में चलती है, देखो पुल बैक लेती है वो, फिर आसपास का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट लेके जाती है, पुल बैक ले रही है, देखो बेस बनाया हुआ है, मार्केट जा रही है, पुल बैक ले रही है, ये देखो ये वाला, ये देख रहे हो यहाँ से सपोर्ट ऊपर। तो मार्केट कभी भी ट्रेंड में जाती है, पुल बैक्स पे तुमको एंटर होना है। ये नहीं मार्केट उड़ रही है, लोग पीक पे बाय करते हैं बिल्कुल, और गिर रही है तो बिल्कुल बॉटम पे सेल करते हैं, ऐसा तुमने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुम सेलिंग सोच रहे हो, मार्केट गिर रही है, तो तुमको पुल बैक पे करना है, आसपास कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो कभी भी अगर तुम ट्रेड प्लान करते हो। लेट्स गो टू अवर स्ट्रेटेजी। तुमको हमेशा 5:45 पर आकर मार्केट में बैठ जाना है। सेटअप कभी तुमको 6:30 बजे मिलेगा, कभी 5 बजे मिलेगा। सिर्फ इस डब्बे पे 1 साल तक ट्रेडिंग करो, तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। एंड में तुमको एक फंडेड अकाउंट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। फंडेड अकाउंट कौन सा एज एन बिगिनर के लिए बढ़िया रहेगा, क्या हम यूज करें, और एक जो हमारा स्टूडेंट है उसने क्या क्या गलती करी, ताकि उसको देखकर तुम सीखो। सिडनी सेशन चालू हो गए, हमें पता है 5:45 पे आके मैं बैठ गया, लो 5:45 पे आके बैठ गया। मैं अच्छे से तुमको एक एक चीजें डिस्क्राइब करूंगा ताकि तुमको पता लगेगी चीजें, हाँ मैं कैसे प्लान आउट करूं। अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, देखो टाइम फ्रेम की तुम्हारी मैं दिक्कत ही हटा देता हूं। तुम जो 4 घंटे के जोन है उसको तुम 1 घंटे में, मतलब 4 घंटे और 1 घंटे को तुमको अलाइन करके रखना है। 15 मिनट और 5 मिनट को तुमको अलाइन करके रखना है, और जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो 5 मिनट और 1 मिनट को तुमको अलाइन करके रखना है। अब इस स्ट्रैटेजी में तुम 15 मिनट और 5 मिनट को अलाइन करके देख सकते हो, 1 घंटे पे देख सकते हो मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। बट मार्केट तुम देखोगे
545 पर तुम आ गए, फिर तुमने देखा नहीं यार अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है, बस तुमने बेसिक बना लिए कि चल ठीक है, ये तुमको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आता है ना। अब ये एक बिगिनर को भी दिख रहा होगा मार्केट ने ये एक सपोर्ट बना रखा है या नहीं। और जो भी 3 कलर की सेम कैंडलें होती है उससे पहले जो अपोजिट कलर की कैंडल होती है वो तुमने हर जगह मार्क करके रखनी है। ये देसी भाषा में तुम मान लो हमारा देसी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ज्यादा झंझट मत लो, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है वो बेसिक चीज है बस एज एन बिगिनर जो तुमने जानना है, और ये चीज एक्चुअल में वर्किंग है। ये 3 कंटिन्यू कलर की कैंडल है, ये भी तुमने मार्क करके रखा है कि चल ठीक है यार ये अपन लोग का बेस हो गया। हाँ मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, उसके लिए थोड़ा माफ़ी है, मैं एक एक चीज़ अच्छे से सोच रहा हूँ कि समझ आए, क्योंकि जब मैं सीखने को गया था भाई घंटा को समझ नहीं आता था कोर्सेज में क्या क्या बता रहे हैं लोग, अनसंड चीज़ें। अब यहाँ क्या है भाई, मेरे को दिखा है बाइंग प्रेशर है, और अगर तुम ये देखोगे, ये देख रहे हो, ये बाइंग प्रेशर हमें दिख गया तो ठीक है। अब यहाँ पर तुम 5 मिनट का भी देख सकते हो चार्ट खोलकर, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर भी तुम देख सकते हो कि क्या चल रहा है, बट 15 मिनट पे देखो तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, तुमको पता लग गया चल ठीक है ये रहा। और ये मार्केट ने एक लो बना के आ रखी है, ये बेस। तो एसएल प्लेसमेंट हम कहाँ करें, अगर तुमको इसको एसएल लगाना है बट तुम एंट्री यहाँ ले रहे हो तो ये एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो तुमको हमेशा लेयर्स में एंटर होना है, हमेशा लेयर्स में। उसका भी तुमको बताऊंगा, ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी भी इसी वीडियो में तुमको पता लगेगी, बहुत सारी चीज़ें। ये वीडियो आई नो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये चीज़ रहेगी। अब एसएल हमेशा या तो तुम्हारे स्विंग हाइज स्विंग लोज के आसपास रहते हैं, और एसएल तुमको 50 पिप का रखना है, क्योंकि एसेट भी देखो गोल्ड है, ये स्पाइक लेता है, तो 50 पिप का एसएल मेरे भाई तुमको रखना ही रखना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिल गई कि चल ठीक है अच्छा बाइंग प्रेशर है, तो अपन ने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री ले ली। और यहाँ से 50 पिप का एसएल अगर हम करते हैं तो ये देखो एग्जैक्टली 50 पिप का एसएल यहाँ पर आ रहा है, बट ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कि यार एसएल तुम्हारा कभी भी हिट हो जाएगा। तो इसको तुमने क्या करना है, हमको इसके नीचे रखना है ना, तो हमको लेयर्स में एंट्री करनी है कि यार लास्ट लेयर में यहाँ लूंगा, और इसके जस्ट नीचे स्ट्रिक्ट एसएल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल 50 पिप का इसके नीचे मैंने ले लिया। अब लेयर कैसे करते हैं, मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, थोड़ा नीचे ऊपर जा रही है, पहली लेयर हमने सबसे छोटी लेनी है, स्मॉलेस्ट, अपने अकाउंट के हिसाब से। जैसे मैं $5000 के अकाउंट में 0.05 पहली एंट्री लेता हूँ, और नीचे आ गया 0.1 ले लेता हूँ, उसके बाद लास्ट एंट्री 0.12, फिर इसके नीचे मेरा 50 पिप का एसएल रहता है, ठीक है। ये एसएल छोटा करने की चीज है। अब मैंने मान लिया कि ठीक है यहाँ तुमको दिखा, तुमने एंट्री ले ली, पर क्या एक लाल कैंडल बन गई फिर मार्केट ऊपर गई तो तुम देखते रह जाओगे, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो स्विंग हाईज होते हैं ना, ये स्विंग हाई लो, या जो पर्टिकुलरली तुमको स्विंग का एक लो दिखे, ये सबको दिख रहा है, यहाँ से हमने बाय कर लिया। अब आ जाते हैं उस मुद्दे पे जिन से प्रॉफिट होल्ड नहीं होता। देखो मेरे भाई, प्रॉफिट होल्ड करने की सबसे इजी और रामबाण इलाज जिसको हम यूज करते हैं, तुमने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। अब 40 ये पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो है ना ये इससे, अब मैंने यहाँ से और यहाँ तक देखना कितना पिप्स है, तो ये तुम्हें दिख रहा है 21.58, ये छोड़ो, एंड की एक डिजिट हटाओ, ये 215 पिप का मूव हो गया। जैसी मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारी पहली एंट्री होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरी एंट्री होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट में तीसरी एंट्री होगी, तो जैसी मार्केट लोअर पॉइंट से ऊपर तक आती है, मान लो जो तुम्हारी लास्ट लेयर है उससे ऊपर तक आती है, तुमको ये वाली जो क्वांटिटी है ये 50% बुक कर देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0.1 लॉट लेता हूँ तो 50% इसका क्या हुआ, 0.05, गॉट इट। हाँ, ये चीज उसके लिए अप्लाई नहीं होगी, तो 0.01 लॉट से ले रहा है। अब इसमें पार्शियली बुकिंग हम क्या करेंगे, वो नहीं हो सकती ना। तो मान लो तीनों लेयरें तुम्हारी निकल गई, तो पहली लेयर बुक करनी है, दूसरी लेयर बुक करनी है, ये लेयर तुमको होल्ड पे रखनी है, ठीक है। ये वो चीज है जो लेयरिंग पे कोई भी यूज करता है, ओके, गॉट इट। कुछ भी समझना है तो कमेंट में भी बता देना भाई कि भैया आपकी ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, आप ऐसे बताओ, थोड़ा ऐसे बताओ, मैं और अच्छे से, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिटेल्ड में तुमको चीज़ बताऊँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि जिसको सीखना है वो देख रहा है भाई, तो अभी देख रहा है ना, ले पप्पी है मेरी तरफ से। इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने मान लिया तुमने एक ही एंट्री लिया, गॉट माई पॉइंट। यहाँ से जैसी 40 पिप, मार्क माई वर्ड, जैसी तुमको 40 पिप मिले, 40 पिप्स का मूव जैसी तुमको मिले मेरे भाई, तुमको 50% क्वांटिटी बुक कर देनी है। फिर बहुत बार होगा, अब फिर ट्रेड को तुमको ब्रेक इवन ले आना, मतलब एसएल तुम्हारा है ना, एसएल को अपनी एंट्री पे ले आओ एग्जैक्टली, कि क्या है, धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट साइड में ग्रो हो रहा है, कि तुमने ठीक है यहाँ से 40 पिप निकाल लिया, तुम्हारा अकाउंट प्लस में आ गया, ठीक है। और क्या तुम ब्रेक इवन पे हो कि साला मार्केट नेगेटिव जाएगी, तो जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट, कोई नहीं, मैं निकल गया, फिर बाद में री एंट्री दोबारा देख लूंगा। ऐसा बहुत बार होगा, तुम्हारा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, बट इवेंचुअली तुम देखोगे जब टारगेट मिलेंगे तो इतने बड़े। यहाँ कहीं पे हमने एंट्री ली है, ये
थोड़ा लेट हो गए थे, आई नो 5 मिनट पे जो थोड़ा रिट्रेस हमको मिला होगा, अगर हम 5 मिनट पे भी देख लेते देखो तो क्या ये टॉप पे बाई नहीं, ये जो पहली रिट्रेस है यहाँ पे अपन ने एंट्री बना ली, इसके नीचे 50 पिप का अपना एसएल हो गया, ये जो ये पर्टिकुलर लो है इसके नीचे हमारा एसएल हो गया। फिर क्या जैसे ही तुमको 40 पिप मिला, 40 पिप मिल गया, तुम खुश, तुमने 50% निकाल लिया और क्या तुमने करा है देखो, ट्रेड को तुमने ब्रेक इवन लगा दिया, ब्रेक इवन वाला जहां तुम्हारी एंट्री है वहीं। अब देखो मार्केट आई वहां पे नहीं आई ना, फिर क्या है 40 पिप के बाद तुमको 30 पिप और मिले, यानी टोटल में तुमको 70 पिप मिल जाए, ठीक है। अब मैंने मान लिया तुमने 0.1 लॉट लिया है तो तुमको 0.08 तक बुक कर देना, 80% बुक। तुमको 20% हमेशा होल्ड रखना है, जैसे मान लो 0.1 लॉट लिया है, 0.08 तक तुमने निकाल लिया तो 0.02 हमेशा तुमने होल्ड रखना है। अब जस्ट लुक एट द टारगेट भाई, ये देखो ये तुम्हारी एंट्री थी, यहाँ से 40 पिप मिला, ये देखो 40 पिप ये रहा, ठीक है। फिर 70 पिप के आसपास यहाँ तक में तुम्हारी 80% निकल गई। अब ये देखो ये बोनस है ये तुम्हारा पूरा, ये देखो जस्ट लुक एट दिस। आई चीज थोड़ी सी समझ में, 15 मिनट का चार्ट हमेशा खोलना है, आते ही जैसे ही तू सो के उठ के आएगा भाई, तुमको इस वाले सिनेरियो में दिखाता हूँ। ये देखो गोल्ड मेरी कहाँ से बाइंग है, ये देखो यहाँ से बाइंग हो रखी है और यही सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी है। सिडनी सेशन ओपन हो गया 540, यहाँ कहीं पे एंटर हुआ था क्योंकि एक बेस हमें पता लग गया कि ठीक है ये एक लो मार्केट मार्क करके आ रखी है, 545 हुआ, एक लो हमको ये मिल गया, तो इसके नीचे अगर एसएल प्लेसमेंट करूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम भी देखें, वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेनी है हमें बस, ये देखो यहाँ अगर मैंने देखा कि चल ठीक है ये रहा, ये एक रीटेस्ट मिला, ये देखो वॉल्यूम है यहाँ पे, एंटर हो गए, 40 पिप मिलते ही 50% बुक, 70 पिप मिलते ही भाई अपन ने कर दिया 80% बुक, ठीक है। 120 पिप मिलते ही 90% तक, मतलब सिर्फ 10% होल्ड है। जस्ट लुक एट दिस, ये रहा। अब मान लो किसी की एंट्री मिस होगी, कईयों की एंट्री भी मिस हो जाती है, समझ रहे हो कि यार भैया मेरी एंट्री मिस होगी, तो ऑब्वियसली मार्केट पुल बैक्स लेती है। ये देख रहे हो पुल, जैसे मार्केट यहाँ गई, ये देखो ये रहा मार्केट यहाँ गई, ये क्या सीलिंग का प्रेशर है, पुल बैक। अब ये पुल बैक पे क्या ये बताया ना, कंटिन्यू कैंडल है, अपोजिट कलर की कैंडल, ये तुमको पता है ये बेस बना रखा है पुल बैक से बाय, समझ रहे हो। तो ये तुमको बोनस मिल गया, ये देखो। और ये मार्केट वहां कभी आई, ये देखो ब्रेक इवन पे आई, कभी नहीं आई ना, और अभी तक ये होल्ड पर है। एंड जस्ट लुक एट द गोल्ड, गोल्ड कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितने पिप का मूव हो गया, जस्ट लुक एट दिस भाई। शिट मैन, सिर्फ बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये काम आ जाएगी तुम्हारे, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस भाई, 545 पे उठ के आ गया मैं, हाथ मुंह धो लिया, देख रहा हूँ क्या चल रहा है मार्केट में। 545 के बाद 545 हो रहा है, ठीक है। 6 बजे का था, मेरे को दिख रहा है चल ठीक है मार्केट में एक बाइंग प्रेशर है, ये मार्केट एक लो बना के आ रखी है बेसिकली, ठीक है। ये लो ये रहा, इसके नीचे मैंने एसएल रख दिया, एंट्री ले ली यहाँ पे। जस्ट लुक एट दिस, ये देखो ब्रेक इवन पे आई, ब्रेक इवन लगा हुआ है, आई ब्रेक इवन पे, ये देखो। एंड लुक एट द टारगेट्स, समझ रहे हो। और उसके बीच में अगर तुम री एंट्री ढूंढ रहे हो तो ये पुल बैक्स पे लेनी है, ये पुल बैक। अब जैसे मान लो ये कंटिन्यू कैंडल है, बहुत बंदे यहाँ पे इसको मार्क करके बैठे होंगे, पर यहाँ मार्केट आई नहीं यार, ठीक है। अब ऐसे में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब देखो मार्केट फॉल कर रही है देखो, बट मार्केट में बाइंग प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या मार्केट ज़्यादा फॉल नहीं करेगी, ठीक है। तो जहाँ से तुम्हें लगे फॉल करके हरी कैंडल बन रही है, ये एक बेस सा ढूंढ लिया मार्केट ने, ठीक है। तो इस बेस से तुम दोबारा एंट्री बना सकते हो। ये चीज़ तुमको हमेशा याद रखनी है, जहाँ भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेट होती है, ये जोन तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पंचीज होते हैं ऑपरेटर के बेसिकली। भाई 545 पे मैं जग गया, मैं देखा चल बाइंग प्रेशर अच्छा है, यहाँ से बाय इस वाली कैंडल के नीचे है, फिर इस वाली कैंडल के नीचे एसएल मैंने रख दिया 55 पिप का। जस्ट लुक एट दिस टारगेट 200 पिप, तो भाई इससे 100 पिप 200 पिप 300 पिप 400 पिप का भी एक बार बोनस ट्रेड है, ये बहुत इजीली मिल जाएगी। अब एक स्टूडेंट का अकाउंट मेरे को दिया है कि भैया ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, होनहार स्टूडेंट है, इसने 5-6 फंडेड अकाउंट पास करे, बट इनिशियली इसने फंडेड अकाउंट, हाँ अगर तुम्हें फंडेड अकाउंट लेना हो तो भाई ब्लूबेरी फंडेड इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, एज एन बिगनर के लिए, क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्चुअल में पे आउट दे रहे हैं, ब्रोकर बैक्ड कंपनी है, खुद का इनका ब्रोकर है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हैं। अब ये रहा इस भाई का अकाउंट। अब मैंने इसकी ट्रेड एनालिसिस करी तो मेरे को पता लगा इसको आ रही है चीज़ें, एक्यूरेसी यार आई थिंक 83% इज नॉट बैड, ये बैड नहीं है, 83% इसकी एक्यूरेसी आ रही है, बट इसने ये अकाउंट ब्लो कैसे करा। अब फंडेड अकाउंट में क्या होता है, तुम देखोगे ये बहुत अच्छा चल रहा था, इसने ओवर ट्रेड नहीं कर रहा था, इसको जो मैंने मनाया ये देखो इसने ट्रेड नहीं ली, इस दिन थोड़ा प्रॉफिट निकाला बढ़िया, $5 में निकल गया, ज़्यादा फोमो नहीं। फिर यहाँ इसका माइंड सेट यहाँ से बिगड़ने लगा, थोड़ा लॉस हुआ, उससे ज़्यादा लॉस हुआ, अकाउंट ब्लो हो गया। ये देखो
समझ रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन इज द मेन किंग, मेन की। इस भाई ने लिया था 50K का अकाउंट लिया है। तुम्हारी मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट होती है, अगर ये हिट होगी या फिर मैक्सिमम लॉस लिमिट हिट होगी तो तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो अगर तुम सोच रहे हो पूरे 50,000 है रिस्क के लिए, ऐसा नहीं है। किसी का 5% होता है डेली, किसी का मैक्सिमम 10% होता है, समझ रहे हो? तो तुमको अंडर सम रूल्स सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सस्टेन होना सीखना है। इसकी पुरानी ट्रेडें देखता हूँ, इसने क्या करा है मार्केट में, तो ही इज़ मेकिंग गुड थिंग। ये देखो जैसे लॉस हुआ, इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, लॉस थोड़ा थोड़ा ये प्रॉफिट निकाल रहा है। इसको मैंने कहा था तुमको मार्केट में सस्टेन होना सीखना है। फिर ये धीरे धीरे देखो इसकी विनिंग स्ट्रीक चालू हुई, देखो धीरे धीरे चल रहा था ये, जहाँ इसने ये देखो धीरे धीरे चल रहा था मार्केट, ये देखो हर चीज़ें दे रही थी। एक बार लॉस होने लगता है तो तुम्हारा माइंड में कंट्रोल नहीं है तो तुम्हारा अकाउंट गया। इसमें फंडेड अकाउंट खरीदने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। जो ये है ना, स्टार्ट न्यू चैलेंज पे गए, अब बिगनर एज एन बिगनर सीधा 100K 200K इतने बड़े पे मत जाना भाई, ठीक है? एज एन बिगनर इतने बड़े पे नहीं और छोटे पे भी नहीं। 10K का इज द मिनिमम जो एज एन ट्रेडर तुमको आनी चाहिए। और ये रैपिड 1 स्टेप पे मत जाओ, सीधा 2 स्टेप जाओ एज एन बिगनर। मान लिया मैंने 10K का अकाउंट है, ठीक है, इसको MTA कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब जैसी कूपन में लिखोगे ड्रॉप 25, ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये देख लो भाई, ठीक है, $12 माइनस हो गया, ये देख लो, ठीक है। तो जिन जिन को भी चाहिए तुमको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज एन बिगनर के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लिंक, डायरेक्ट लिंक तुमको अगर डिस्क्रिप्शन से करते हो तो थोड़ा सेफली है कि तुम ओरिजिनल साइट से ले रहे हो, क्योंकि क्लोन वेबसाइट बहुत सारी बनी रहती है इंटरनेट पे, है ना। सिडनी सेशन में तुम कहीं भी देख लो, सिडनी सेशन में कहीं भी रैंडमली देख लेते, अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, रैंडमली भाई कहीं भी, ठीक है। चलो सिडनी सेशन पे चलते, अभी लाइव तुम्हारे आगे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सेलिंग वाले सिनेरियो पे, जरूरी नहीं कि हमेशा बाइंग आए, सेलिंग वाले सिनेरियो में हम कैसे रिएक्ट करें। अब क्या भाई, 545 तू यहाँ पे उड़ गया, ठीक है, 545 पे उड़ गया, तूने ये देख लिया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है मेरे भाई, रेजिस्टेंस के पास है, गॉट इट। मार्केट में क्या सेलिंग प्रेशर है, ये स्विंग दो तुझे दिख रहे हैं, इसके ऊपर 50 पिप कैसल रख, सीधा सेल में बैठ, लुक एट द ट्रेंड। तुमको सिर्फ सिडनी सेशन में ट्रेंड फॉलो करना है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैपी वाला सीन लग रहा है, ये भी देख लेते हैं। 545 हुआ, ठीक है, यहाँ पे तुमने देखा, ठीक है, चल बाइंग प्रेशर है, तुमने यहाँ से इसके नीचे एसएल लगा दिया, देखो 40 पिप मिला, 50% बुक, 70 पिप तक तुमको मिला, 80% बुक, फिर तुम्हारा ब्रेक इवन हिट हो गया। इससे क्या है, तुम्हारा अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा, एट द एंड तुम्हारा अकाउंट प्लस हो रहा है। ऐसे कब, ये वाला सिनेरियो बहुत रेयर होता है कि मार्केट ऐसे टाइप की ट्रैप ही रहती है, बट ऐसे में कैसे करे, देखो जैसे तू भाई सो के उठ के आया 545 पे, 545 पे आ गया, मैं मान लेता हूँ कुछ भी नहीं पता, तूने बस यहाँ देखा, चल ठीक है बाइंग प्रेशर है, नीचे थोड़ा बाइंग वॉल्यूम है, ये इस सर्टेन पॉइंट पे तूने ले लिया, ये स्विंग लो था, इसके नीचे तूने अपना एसएल लगा दिया। अब क्या इसमें एसएल थोड़ा बड़ा भी अगर लग रहा है ना, तो थोड़ी लेयर्स में एंट्री करो, इसके नीचे ये तूने 50 पिप का अपना एसएल लगा दिया, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट ने अच्छा मूव दे दिया 50-60 पिप का, फिर तुम्हारा ब्रेक इवन हिट हो गया, ठीक है। इस दिन फिर भाई ट्रेड से निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ज़्यादा मौके नहीं दिए। ये ट्रैपी वाले दिन है कि ये देखो जैसे इस वाले सिडनी में भी मैं ट्रैपी वाला भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम ट्रैप हो जाओ तो कैसे निकले भाई। 545 हुए हैं, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, सर्टेन पॉइंट से तूने बाय कर दिया, कुछ पिप्स मिले 30-40 पिप, फिर तेरा ब्रेक इवन हिट हो गया, तो आराम से बैठ, मत ले ट्रेड। फिर देख बाइंग प्रेशर कब आ रहा है, बाइंग प्रेशर, ठीक है, इस सर्टेन पॉइंट पे बाइंग प्रेशर मेरे को दिखा, ये मार्केट ने एक लो बना दिया, इस ये लो है और एक ये लो है। या तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल रॉ है, ये मैंने खुद नहीं देखा, ये देखो 8:30 के आसपास मिल गया सेटअप तुझे, ठीक है, यहाँ से बाइंग, ये कैंडल बन गई, अगली कैंडल में मैंने मान लिया तूने एंटर हो गई, यहाँ कहीं पे तेरी एंट्री है। 50 पिप का एसएल जो तुम्हें बताया, 50 पिप का एसएल, जस्ट लुक एट द टारगेट। तो बेसिकली तुम इसको यूज़ करने में मास्टरी कर लो, चीज़ें हर दिन तुमको सेम मिलेगी, हर दिन मैं लाता रहूँगा भाई ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें तुम सबके लिए, ताकि तुम्हें चीज़ें समझ आए। बाकी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता देना। सिर्फ वही चीज़ें तुमको पढ़ाऊँगा जो ज़्यादा नज़रें नहीं है लोगों की, आसपास में कोई नहीं पढ़ा रहा, वो चीज़ तुमको DKT भाई पढ़ाएगा। सी यू ऑल मेरे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।